Naeem, and I'm working as a GST at Government Boys Elementary School, Karibashui. Today my topic is excretion, जिसको उर्दू में हम कहते हैं निज़ाम इखराज। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है निकाल के अमल को हम कहते हैं, यानी अमल इखराज, और सिंधी में हम इसको कहते हैं निकाल वालो अमल। अब होता क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो भी जानदार होते हैं उनको तवानाई की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं आपके सामने एक जानदार हूँ, आप मुझे अगर जानदार मानते हैं, तो जानदार को तवानाई की बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि जानदार के अंदर बहुत सारे जिस्म के अंदर प्रोसेस उसके चल रहे होते हैं। अगर मैं आपके सामने चल रहा हूँ, इट मीन कि ये मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो इट मीन कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे कान जो है वो एक काम कर रहे हैं, तो इन तमाम प्रोसेस को मेरे पूरे जिस्म के अंदर के माहौल को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तवानाई की ज़रूरत होती है। तो तवानाई को हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ खाने खाते हैं। हम चावल खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, अगर मैं साइंसी ज़बान में बात करूं तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट्स जो है वो खाते हैं। तो इनसे हमें हमारी जो जिस्म की तवानाई है वो मिल जाती है। लेकिन मसला क्या होता है, तवानाई तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तवानाई हासिल करते हुए जो रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें, यानी ख़राब फाजिल मादे हमारे जिस्म में बन जाते हैं, जिनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है, या उनको जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो वास्ट प्रोडक्ट हैं या फाजिल मादे जो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, वो हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड साल्ट है। अब ये जो हैं ख़राब चीज़ें हमारे जिस्म में पैदा होती हैं। अब इनको निकालने के लिए वैसे तो आम तौर पे हमारे 4 अज़ा हैं जो इनको निकालने का काम करते हैं। नंबर 1 जो अज़ा है हमारे पास, वो है हमारे फेफड़े, जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। और एक दूसरा उज़्वा है, एक दूसरा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं स्किन। स्किन जो है मतलब चमड़ी, इसके जरिए हमारे जिस्म में जो ज्यादा पानी होता है, यानी अगर पानी हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्किन को निकाल देते हैं। उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ नमकियात तो हमारे पसीने में जिनके जरिए निकल जाती है, लेकिन कुछ साल्ट, पानी, यूरिक एसिड और यूरिया, इसको निकालने के लिए हमारा एक और बहुत ही अहम सरिश्ता यानी एक सिस्टम है जो इनको क्या करता है, हमारे जिस्म से बाहर निकालता है, जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम यानी इंसानी निकाल वालों फरिश्तों, यानी इंसानी निज़ाम इखराज। नहीं अभी तो चलेगा, बहुत अच्छा, वो है ना वो। अब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे इंसानी निज़ाम इखराज में कौन कौन से अज़ा शामिल हैं। तो सबसे पहला जो हमारे 2 अज़ा हैं, जो हैं 2 गुर्दे, और उसके बाद यूरिटर, उसके बाद ब्लैडर और उसके बाद यूरिथ्रा। ये तमाम अज़ा मिलके हमारा निज़ाम इखराज को बनाते हैं। तो और या इंसानी निकाल वाले सरिश्ते को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इनमें से बारी बारी इनको हम डिस्कस करेंगे, इन पे बात करेंगे। तो पहला जो है हम किडनी के बारे में बात करेंगे, यानी हम गुर्दे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुर्दे जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं, और वो बीन की शक्ल के होते हैं, लेकिन मटर के दाने की तरह होते हैं। और ये हमारे जिस्म में पेट के निचले हिस्से वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के एक दाएं तरफ होता है, एक बाएं तरफ होता है। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा। अब उसके बाद अच्छा, इसके अब ये जो गुर्दा है, ये गुर्दा
बहुत ही स्पेशलाइज सेल से मिलकर बनता है, जिनका नाम है नेफ्रॉन। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये नेफ्रॉन है, इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे को बनाता है, ठीक है। अब आगे किडनी के ऊपर अगर हम बात करें तो किडनी के दो हिस्से होते हैं। एक जो आउटर हिस्सा होता है उसको कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है, इनर जो हिस्सा होता है उसको मेडुला का नाम दिया जाता है। और जो कॉर्टेक्स होता है वो ज़्यादा फेस कलर का होता है, ज़्यादा ब्राउन कलर का होता है, और जो मेडुला होता है वो हल्के कलर का होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि नेफ्रॉन का जो सर है, उसका ह्यूमरस है, वो ज़्यादा यहाँ पे होता है, और इसके लूप पर हिलने वाला हिस्सा यहाँ पे होता है। तो इसमें इस वजह से ये रंग पाए जाते हैं। अब उसके बाद आगे बात आती है यूरिटर की। यूरिटर क्या होते हैं? यूरिटर एक नालियाँ हैं जो किडनी से चीज़ों को मसाने तक, ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, उनका काम ये होता है। और उसके बाद ब्लैडर जो है उसका क्या काम है? जब यहाँ पे यूरिन आ जाता है, ये भर जाता है, ये आर्जी तौर पे यूरिन को स्टोर करता है और फिर इसको ये सबसे निकालता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कलेक्टिवली कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। एज यू नो दैट, आप सबको पता है, जो भी सेल होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को, अपनी खराब चीज़ों को खून में, अपने सेल खून में क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। और वो खून जो है, यहाँ पे दो आर्टरीज आती हैं, दो वेजल्स आती हैं। एक को हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है? उससे खून आता है और कहाँ जाती है? वो खून किडनी के अंदर जाता है, और किडनी के अंदर कहाँ जाता है? नेफ्रॉन के अंदर जाता है। यहाँ से वो आती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है? ब्लड को छानता है। ब्लड में से जो भी उसके बेकार फाजल होते हैं उनको क्या कर लेता है? वो इनको छान देता है। बाकी जो ब्लड है वो रीनल वेन के जरिए वापस जिस्म को भेज देता है। अब क्या होता है? ये कहते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है ये अबाउट 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन बनाता है, और ये यूरिन किडनी के पेल्विस के अंदर जमा होता है, और फिर वो कतरा कतरा करके अगर यहाँ पे जमा जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो वो आता है यूरिटर की तरफ, और यूरिटर जो है उसको कहाँ पे डंप कर देता है? वो उसको डंप कर देता है, और फिर वहाँ पे ब्लडर, और फिर जब ब्लडर भर जाता है वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं और वो पैगाम दिमाग को भेजते हैं। दिमाग वापस उस पर रिएक्ट करता है, और फिर हम क्या करते हैं? जो भी हमारा बॉस प्रोडक्ट है उसको एक येलो कलर्ड यूरिन में बाहर भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिन। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।